फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का LOC का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। नमाज ईद में मुल्क की सलामती और शोहदा के लिए खसूसी दुआएं, दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार। जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन बुनियाद महसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी को सराहा। कहा, फौज ने मौसर जवाब के जरिए अपने मासूम शहरियों की शहादत का बदला लिया। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का अयादा। भारतीय जारहियत के जवाब में बरवक्त इक़दाम नागुज़ीर था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब दातू सेरी अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग़ देने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी टेलीफोनिक रब्ता। पाक भारत मुज़ाकरात सिर्फ ट्रंप ही करा सकते हैं। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन के लिए भारत की जानिब फिर हाथ बढ़ा दिया। एक्स पर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत को एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक बार फिर जंग बंदी कराने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, अभी सीज़ फायर हुआ है, अमन नहीं। भारत से किसी गैर जानिबदार मकाम पर तमाम मुतनाज़ अमूर पर बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने भी मुज़ाकरात की ही बात की। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में तकरीब हलफ बर्दारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। बड़ी खुशियाँ, मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, मीनार पाकिस्तान, जामे नईमिया, मंसूरा में भी रूह परवर इज्तिमात। कराची में गुरु मंदिर की सबील वाली मस्जिद पर नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। इस मौका पर मुल्क कौम की सलामती और गजा के मजलूमों के लिए खसूसी दुआएं की गईं। ईद नमाज की अदायगी के बाद शहरियों का बड़ी तादाद में शहर खामोशा का दौरा, अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और मग़फ़िरत के लिए खसूसी दुआएं की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईद उल अज़हा के मौका पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईद उल अज़हा हमारे ईमान, कुर्बानी, इसार और भाईचारे के जज्बे को असर नौ जिंदा करने का दिन है। हमें बतौर कौम पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल अज़हा हमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अताअत और कुर्बानी की याद दिलाती है। पाकिस्तानी कौम अपने दिफा और वक़ार के लिए किसी भी कुर्बानी से तरेक नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ईद उल अज़हा इसार, कुर्बानी और यकजहती का पैगाम देती है। अवाम, गरीबों और नादारों। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईद नफ्स की ख्वाहिशात को ज़ेर करने का दिन है, नफ़रतें ख़त्म और खुशियाँ बांटने का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। और किचन का कंट्रोल ख़वातीन ने संभाल लिया। नाश्ते में कलेजी पकाई, दोपहर को मज़े मज़े के खानों का अहतमाम। कहीं बना कोरमा तो कहीं पकी बिरयानी। सब ने खानों से खूब लुत्फ़ उठाया। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ईद कुर्बान पर गोश्त ज़रूर खाएं, मगर ध्यान से खाएं। गोश्त का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन सकता है। अहम सियासी शख्सियात ने अपने अपने आबाई इलाकों में नमाज ईद अदा की। सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज़ अशरफ के हमरा ईवान सदर में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मॉडल टाउन में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदाबख्श में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह, सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सयाल भी हमरा थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने रावल हाउस में नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने फतह जंग में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान और PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बुनेर में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजल रहमान ने नमाज ईद गाँव अब्दुल खैल में अदा की। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने मदनी मस्जिद में जिना ग्राउंड में नमाज ईद अदा की।
सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कहीं बकरे तो कहीं गायें तो कहीं ऊंट की कुर्बानी। कसाईयों ने मुंह मांगे दाम वसूल किए, शहरी रेट कम कराने में नाकाम। कहीं कसाईयों की बजाय मोहल्लेदारों ने खुद ही जानवर ज़िबा कर लिए। अपने प्यारे जानवरों के साथ खेलने वाले बच्चे कुर्बानी के बाद उदास हो गए। लाहौर में ईद कुर्बान ग्रैंड सफाई ऑपरेशन। लाहौर में LWMC वर्कर्स फील्ड में मुतहर्रिक। शहरियों में 15 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए गए। दूसरी जानब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची के मुख्तलिफ अजला में 100 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है और कुर्बानी के बाद सफाई भी ज़रूरी है। आलाइशों को उठाने की सर्विस मुफ्त है, इसके कोई पैसे नहीं। किचन का कंट्रोल खवातीन ने संभाल लिया। नाश्ते में कलेजी पकाई, दोपहर को मज़े मज़े के खानों का अहतमाम। कहीं बना कौरमा तो कहीं पकी बिरयानी। सब ने खानों से खूब लुत्फ़ उठाया। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ईद कुर्बान पर गोश्त ज़रूर खाएं, मगर ध्यान से खाएं। गोश्त का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। ईद कुर्बान के पुरमसरत मौका पर कौमी क्रिकेटर्स का कौम के नाम खसूसी पैगाम। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी समेत दीगर खिलाड़ियों ने ईद उल अज़हा पर उम्मत मुस्लिमा के नाम पैगाम जारी किए। पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर एल्फ्रेड ग्रानेस का कहना है कि ईद उल अज़हा पर सही जानवर चुनना बच्चों का खेल नहीं है। जर्मन सफ़ीर ने ईद के दौरान ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स के लिए मवेशी मंडी का चक्कर लगाया। एक्स अकाउंट पर जानवर ढूंढने की वीडियो शेयर की और उसे इंतहाई मुश्किल अमल करार दिया। जर्मन सफ़ीर ने अपने पैगाम में ईद की मुबारकबाद भी पेश की। हुकूमत पे इब्तला का वक्त है, खुसूसन फ़लस्तीनियों के ऊपर, गज़ा के मुसलमानों के ऊपर, और आलम इस्लाम जो है खामोश है। उनके लिए दुआ से भी जो है ना एतराज़ किया जाता है। कम अज़ कम मिनिमम जो है उनके लिए दुआ ज़रूर करें, अपने दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को नेस्त नाबूद करे। फ़लस्तीनी जो इस वक्त क्राइसिस है उससे एक सबक है सारी उम्मत के लिए कि कहीं ना कहीं हमने को कोताही की है। सुन्नत इब्राहिमी का मकसद अपनी अना को कुर्बान करना है। फ़लस्तीन में मज़ालिम पर आलम इस्लाम खामोश है। अल्लाह फ़लस्तीनियों को फ़तह याब करे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ पर भी एतराज़ किया जाता है। हम भटक गए हैं, अल्लाह सीधा रास्ता दिखाए। सारी उम्मत के लिए ये सबक है कि कहीं ना कहीं हमने कोताही की है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मुल्तान में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे बयानिए को लोग मान रहे हैं। ग़ज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ और उनकी मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ईद पर गरीबों का ख्याल और शहदा को भी याद रखना चाहिए। बजट में आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा भी कर दिया। पी चाय एहतजाज करके कारकुनों को मुश्किलात में डालेगी। पहले चार्टर ऑफ इकानमी पर दस्तखत करे तो फिर ज़ाती और सियासी बातें हो जाएंगी। मोदी की पूरी सियासत पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मन है। मोदी के हिंदुस्तान के अज़ाइम ठीक नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, भारत अब पाकिस्तान पर दोबारा हमले की जसारत नहीं करेगा। भारत कुछ नहीं कर सकता, बस पोजीशन में नहीं है। हिंदुस्तान दहशतगर्दों और पाकिस्तान दुश्मन अनासर की हौसला अफजाई करेगा। भारत को एक इबरतनाक शिकस्त हमारे अफवाज ने, हमारे एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी पूरी कौम ने, हमारी हुकूमतों ने दी, इसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमन चाहता है और साथ साथ नरेंद्र मोदी उसको एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया भर में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जैसा कोई और लीडर नहीं है। ये एक सही स्टेट्समैन का किरदार अदा कर रहे हैं।
मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में भारत को एक्सपोज कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू का आज दुनिया भर में बिलावल भुट्टो की बात को संजीदगी से लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अजीम जंग जीती। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। जंगबंदी को ट्रंप ने भारत की चिड़ बना दिया। कहा, भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत से कहा एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुताल्लिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने फौरी जंग रोक दी। एलॉन मस्क से बात का कोई इरादा नहीं। एलॉन मस्क के हुकूमती माहदों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। चीन से माहदे के बहुत करीब हैं। चीनी सदर ने अमेरिका को मादनियात फराहमी दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक कर लिया। यूक्रेन ने खुद पुतिन को हमले का जवाब पेश किया। मेरा नहीं ख्याल कि रूस मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह और अमन के सफीर बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन के लिए भारत की जानिब फिर हाथ बढ़ा दिया। एक्स पर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अमन के लिए तैयार, भारत को एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक बार फिर जंग बंदी कराने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अभी सीज़ फायर हुआ है, अमन नहीं। भारत से किसी गैर जानिबदार मुकाम पर तमाम मुतनाज़ अमूर पर बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने भी मुज़ाकरात की ही बात की है। पाकिस्तानी वफ़द का दौरा अमरीका कामयाब रहा। मसला कश्मीर, सिंतास माहदे समेत हल तलब मसाइल पर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की गई। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर जलील अब्बास जलानी की 365 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत को सफारती सतह पर मुसलसल नाकामियों का सामना, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़। भारत के अखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान मुज़ाकरात जारी। ईद के तीनों रोज़ गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। 4 जून तक इस्लामाबाद और पंजाब भर में दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। पीजीआई के मुताबिक बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्दो गुबार और तेज़ हवाओं का खदशा। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान। सिंध में 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी। और ग़ज़ा में ईद भी फ़लस्तीनियों पर भारी। इस्राएली फ़ौज गोलाबारी से बाज न आई। सुबह से जारी हमलों के दौरान मज़ीद 42 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शोहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। ग़ज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमले में 4 इस्राएली फ़ौजी हलाक, 5 ज़ख्मी।